नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो आज आपके बीच एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ आया हूँ, है ना। जो भी हमारे भाई बहन रेलवे के एस्पिरेंट हैं, ठीक है, एसएससी के हैं या किसी भी वनडे एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं, उनके लिए, खासकर रेलवे वालों के लिए परीक्षा से पहले एएलपी की परीक्षा आपकी 25 तारीख से हो रही है ना, 25 नवंबर से। तो उससे पहले एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें, सभी पे हम बिल्कुल अच्छे से चर्चा करेंगे, है ना, और बेहतरीन तरीके से विश्लेषण होगा। तो ये टॉप 15 क्वेश्चन, ठीक है, टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आपको आया हूँ। तो आप लोग सब लोग बैठ जाइए बिल्कुल अच्छे तरीके से, चाय पानी पी के जो भी बैठना हो, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, है ना। वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है, पूरा देखें अंत तक, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और निश्चित ही आपको ये परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोज़ आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है, और शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना की कल्पना सर्वप्रथम किसने की। क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने, पीवी नरसिम्हा राव ने, श्रीमती इंदिरा गांधी या राजीव गांधी ने। कौन सा होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो मेरे साथ करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना की परिकल्पना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो सभी जानते हैं, है ना, कहाँ पर है, मुंबई में है आपका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मुंबई। और इसको हम लोग भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में रुपए की विनिमय दर किससे ली गई है। भारत में जो रुपए की विनिमय दर है, कह रहे हैं कि किससे ली गई है। पाउंड स्टर्लिंग से, डॉलर से, एन से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो विनिमय दर ली गई है रुपए की, वो ली गई है आपकी ऑप्शन नंबर बी, किससे, डॉलर से। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। बैरोमीटर से, थर्मामीटर से, मैनोमीटर से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, आप लोग भी जरूर साथ साथ कमेंट करते चलें, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है आपका, किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त को थक्का बनाता है, ठीक है, पदार्थ यहाँ पर पूछा है, ठीक है, विटामिन नहीं पूछा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाता है, के, ठीक है, विटामिन के। यहाँ पर पदार्थ पूछ लिया गया है, विटामिन के, यानी इसका रासायनिक नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या होता है विटामिन के का रासायनिक नाम, वो होता है आपका फिलोक्विनोन। क्या होगा दोस्तों, फिलोक्विनोन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को करते हैं, क्या करते हैं, सजातीय ध्रुव, ठीक है। ध्रुव आपने मान लीजिए कोई मैग्नेट है, एक नॉर्थ और एक साउथ हो गया, ठीक। कह रहे कि सजाती यानी एक समान, या नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, ठीक है। पोल जो हैं, ध्रुव हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिपल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारे का क्वथनांक क्या है। पूछ रहे हैं कि पारे का क्वथनांक क्या है। क्वथनांक पूछा गया है पारे का, कितना होगा, कह रहे 100 डिग्री सेल्सियस, 147 डिग्री सेल्सियस,
257 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर हो गया हमारा 357 डिग्री सेल्सियस। डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है UHF बैंड को दर्शाता है, बैंड को दर्शाया जाता है, ठीक है। UHF बैंड को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितने से कितनी होती है? तो राइट आंसर है 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3000 मेगाहर्ट्ज तक। सी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्या हुआ? सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहे हैं कि किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहे हैं कि किसका मात्रक है आपका? कह रहे हैं कि आवेश का होगा, संवेग का होगा, ऊर्जा का होगा या विभवांतर का होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा लिखा जाता है आपका, है ना, EV। तो ये आपका ऊर्जा का मात्रक है साथियों। किसका है? ऊर्जा का मात्रक है। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंग अपने साथ निम्नलिखित को ले जाती है। किसको ले जाती है ध्वनि तरंग अपने साथ? द्रव्यमान को, ध्वनि को, ऊर्जा को या उपर्युक्त सभी को? तो ध्वनि तरंग जो है वो अपने साथ ऊर्जा को लेकर जाती है। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र भाषा जिसे कंप्यूटर प्रत्यक्ष समझ सकता है वह है कौन सी है? मशीनी भाषा है, उच्च स्तर भाषा है, कोडांतरण भाषा है या ये सभी? तो ये सभी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई में क्या अनुपात है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई में क्या अंतर है? ठीक है, तो चौड़ाई और लंबाई का जो रेशियो है वो आपका है 2:3, ठीक है, 2:3 है। बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? फटाफट कमेंट करिए। राइट आंसर है आपका वियना में, ठीक है। कहाँ पर है? वियना में। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो नृत्य है, कह रहे कि किस राज्य का ये नृत्य है? तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, केरल का है या आंध्र प्रदेश का? तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य साथियों वो है आपका कहाँ का? केरल का। कहाँ का है? केरल का है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, ठीक है। पटेल साहब रहे हैं, LK आडवाणी ये भी रहे हैं, चौधरी चरण सिंह रहे हैं, BD जत्ती नहीं रहे हैं। डी जो है एकदम से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ठीक है, तो ये किस भाग में स्पष्ट रूप से कहा गया है? कह रहे मौलिक अधिकारों में, संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में या संविधान की 9वीं अनुसूची में? तो ये बात की गई है आपकी किसमें? संविधान की प्रस्तावना में। बी जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। कौन सा होगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि फसल चक्र का मुख्य लाभ क्या है? फसल चक्र का मुख्य लाभ क्या है? सिंचाई की कम आवश्यकता होती है? नहीं भाई। खरपतवार का उन्मूलन? नहीं। मृदा उर्वरकता का परीक्षण? नहीं। कह रहा है कि एक ही भूभाग में एक से अधिक फसलों का उगाने की सुविधा आपको मिल जाती है फसल चक्र से, ठीक है। एक ही भूभाग में आप एक से अधिक फसलों को उगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं?
भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। ये कौन से संविधान संशोधन के रूप में ये व्यवस्था को स्पष्ट किया गया? ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन के तहत, है ना। 42वें संविधान संशोधन के तहत डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए आवश्यक नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए आवश्यक नहीं है। कह रहे किसी उच्च न्यायालय में 4 वर्षों के लिए न्यायाधीश के पद पर होना, ख्याति प्राप्त विधिवेता होना, 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत रहना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आवश्यक नहीं है कि वो किसी उच्च न्यायालय में 4 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है, ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। कैसा है? कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? इसका सीधा सा आंसर है आपका सुएज नहर। कौन सी नहर? सुएज नहर है। बी जो है हमारा एकदम से राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, भारतीय थल सेना की दक्षिण पश्चिम कमांड ... में स्थित है। दक्षिण पश्चिम कमांड, दक्षिण पश्चिम कमांड, ठीक है, ये पश्चिम हो गया आपका। दक्षिण पश्चिम कमांड कह रहा है कि कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी जयपुर में स्थित है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चाइना इंडिया वॉर पुस्तक के लेखक कौन है? नेक्स्ट, चाइना इंडिया वॉर पुस्तक के लेखक कौन हैं? जनरल एस पद्मनाथन, जनरल बिपिन रावत, जनरल विक्रम सिंह, या जनरल दलबीर सिंह सुहाग। तो डी जो है भाई वो एकदम से राइट आंसर हो गया। जनरल दलबीर सिंह सुहाग की ये पुस्तक है। सदिश राशि है, इसमें से आपकी कौन सी होगी? दाब होगी, कोणीय संवेग होगा, धारा होगा, या शक्ति होगी। सदिश यहाँ से आपका पूछा गया है, तो सदिश है ना, जिसमें क्या हो आपका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों चीज़ हो, वो आपकी क्या हो जाएगी? सदिश राशि होगी। तो ये आपका कोणीय संवेग यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 288 है ना, 288 8 जो है वो अधिकतम संख्या होगी आपकी दूसरी कक्षा में। नेक्स्ट, एरोसोल जो है वो क्या है? एरोसोल क्या चीज़ है? गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, द्रव्य या ठोस का गैस में विलयन। तो सी जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरोसोल जो है आपका द्रव्य या ठोस का गैस में विलयन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, दाब जब आप बढ़ाएंगे तो कह रहे हैं कि बर्फ का गलनांक जो है वो क्या होगा? तो दाब बढ़ाने पर क्या होगा कि आपका जो बर्फ़ का एरिया है ना वो क्या होगा? घटेगा, है ना। दाब बढ़ाने पर जो बर्फ़ का आपका वॉल्यूम है, सॉरी आयतन जिसको कहा जाता है, वो घटेगा, जिससे उसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, घटता है। डोलोमाइट अयस्क है, कह रहे हैं कि डोलोमाइट अयस्क है, किस चीज़ का है? जिंक का है, लेड का है, आयरन का है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का है। तो डोलोमाइट जो अयस्क है वो आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट का है। विकल्प डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र में आपका भाग नहीं लेता है? नाइट्रोजन चक्र में भाग कौन नहीं लेता है? तो ये CO2 आपका नाइट्रोजन चक्र में भाग नहीं लेगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचशील की शर्तों में नहीं थी? कौन सी शर्त कह रहा है कि पंचशील की जो शर्तें थीं उसमें नहीं थी? ठीक, एक कह रहा है कि एक दूसरे पर आक्रमण करना, बी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, एक दूसरे की स्वतंत्रता और अखंडता का सम्मान करना। ठीक है, तो पंचशील की जो शर्त है ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका, एक दूसरे पर आक्रमण करना, ये पंचशील की शर्तों में से नहीं था। नेक्स्ट है कि श्री A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। एक ... थे, क्या थे ये? जो A.O. ह्यूम साहब हैं कह रहे कि ये क्या थे? तो ये आपके एक सिविल सर्वेंट थे, सिविल कर्मचारी थे। विकल्प सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट, रिकेट्स एक प्रकार का ... रोग है। रिकेट्स जो है कह रहा है कि कैसा रोग है? संचरणीय है, आनुवांशिक है, संक्रामक है? नहीं है, ये आपका न्यूनता वाला रोग है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंदी क्या है? कह रहे हैं कि मंदी क्या है? देखो, मंदी होता है कि वस्तुओं की पर्याप्त मांग ना होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती। ठीक है, क्या होता है? उत्पादन तथा रोजगार में कटौती आपका क्या कहलाएगा? मंदी कहलाएगा। राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, भारत में अधिकतम कर्मकार किस में काम करते हैं? भारत में अधिकतम कर्मकार कह रहे कि किस उद्योग में काम करते हैं आपके? तो वो हो जाएगा कपड़ा उद्योग में काम करते हैं। राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान में, जम्मू में, बिहार या हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपको मिलेंगे कहाँ पर? अंडमान में मिलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वास जो है वो लेता है? रक्त नहीं होता है लेकिन श्वास लेता है, तो ऐसा जीव होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि 1 मेगाबाइट लगभग ... के समान होती है। 1000 बिट्स के, 1000 बाइट्स के, या 1 मिलियन बाइट के, 1 मिलियन बिट्स के। ठीक है, तो ये आपका 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। कितना? 1 मेगावाट। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि गांधी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया है? सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कह रहे हैं कि भारत में कहाँ किया था? खेड़ा में, नोआखली में, अहमदनगर में या चंपारण में? तो गांधी जी के द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह का आरंभ किया गया था चंपारण में। डी जो है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य अकेले नहीं करते हैं, ना ही राज्यसभा के करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? काफ़ी फेमस त्यौहार है, हम सब लोग जानते हैं। तो ये कहाँ का है? केरला का है। ठीक है, ओणम कहाँ का फेमस त्यौहार है? केरला का है। ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। आगे बढ़िए, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे निकट वाले ग्रह में आपका आता है कौन सा? बुध। कौन सा ग्रह आता है साथियों? बुध आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे,
कह रहे मेनिंजाइटिस क्या है। मेनिंजाइटिस क्या है? एक पौधा है, एक रोग है, एक द्वीप है या एक प्रसिद्ध नगर है? तो मेनिंजाइटिस जो है वो एक प्रकार का डिजीज़ है, रोग है। बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है आपका किसको? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है वह है पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अब बैंक खाता धारक द्वारा किया गया एक दंडनीय अपराध है? कह रहा हस्ताक्षर के बिना चेक जारी करना, उसके खाते में अपर्याप्त धन के कारण लिखा गया चेक अनादृत हो जाए, यदि चेक रेखित या क्रॉस ना किया गया हो, यदि उत्तर तिथि का चेक जारी किया गया हो। ठीक है, तो बी जो है अपर्याप्त धन के कारण लिखा गया चेक आपका बाउंस हो जाता है ना जब, तो ये आपका कैसा है? इलीगल है, दंडनीय अपराध है। आप ऐसे खाते का चेक नहीं दे सकते हैं कि जिसमें अपर्याप्त धन हो। ठीक है, जितने का आप दे रहे हैं चेक उतना उसमें होना अनिवार्य है, अदरवाइज़ वो बाउंस हो जाएगा। चेक बाउंस होगा तो आपको उसके लिए फिर सज़ा का प्रावधान है। नेक्स्ट है कि चतुर्थ स्टेट है। ठीक है, चतुर्थ स्टेट या जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। चौथा स्तंभ किसे कहा गया है? चौथा स्तंभ कहा गया है प्रेस को। हालांकि ये है या नहीं है ये आप भली भांति समझते हैं। ठीक है, अब ये पत्रकार नहीं, अब पत्तलकार हो गए हैं। क्या हो गए हैं? पत्तलकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है? मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है? अभिव्यक्ति का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार या धर्म का अधिकार। ठीक है, तो अभिव्यक्ति का तो आपका हो गया मूलभूत। व्यवसाय का अधिकार भी कैसा हो गया आपका? मूलभूत हो गया है ना। ठीक है, धर्म और स्वतंत्रता का यानी धर्म का अधिकार भी आ जाएगा आपका। सी वाला हड़ताल पर जाने का अधिकार आपका मूलभूत अधिकार में नहीं आएगा। ठीक है, तो सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि मैराथन दौड़ कितनी लंबी होती है? मैराथन की जो दौड़ होती है वो कितनी लंबी होती है साथियों? तो ये होती है आपकी 26 मील 385 गज। 26 मील 385 गज। बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्य बाहर से भारत में आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ पर बसे थे? सामाताता में, प्रागज्योतिषा में, पंजाब में या पंचाला में? तो सबसे पहले ये बसे थे आपके पंजाब में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर जो है कह रहे कि संबंधित है किस चीज़ से है? तो ये है आपका जल विद्युत से। किससे है? जल विद्युत से। ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी झील है डल झील, वुलर झील, पुष्कर झील या भटकल झील? तो भारत की जो सबसे बड़ी झील है साथियों वो है आपकी वुलर झील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है आपका आज की श्रृंखला का। भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? भारतीय संविधान का स्वरूप कह रहे कि कैसा है? संघात्मक है, एकात्मक है, कठोर है, आंशिक रूप से एकात्मक और आंशिक रूप से संघात्मक? तो डी हमारा जो है साथियों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्त तो लाइक ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।